इसराइल नाकेबंदी करके उसे आगे नहीं जाने दे रहा, लोग भूखे और प्यासे हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि गज़ा में और ख़ासकर नॉर्थ गज़ा में भूख और प्यास का क्या आलम है, क्या हालात हैं। जो भी पिए, जो भी खाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। 2 लोग मैंने आपको आज सुबह बताया था कि इज़राइल में मारे गए, 2 इजरायली मारे गए, और ये मारे गए, एक डायरेक्ट हिट हुआ हिजबुल्लाह के रॉकेट का। तो उसमें अपडेट ये है कि उनकी तस्वीरें आ गई। ये उनकी तस्वीरें हैं जो दोनों आपको दिख रहे होंगे बाल्ड। अब ये दुनिया में नहीं रहे। हिजबुल्लाह की तरफ से जो है मिसाइल हमले में दोनों मारे गए। 52 और 54 साल इनकी उम्र है। जीव बेल्फर नाम है, शिमोन नज्म नाम है। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। हिजबुल्लाह का रॉकेट कल गिरा और इनकी जान चली गई। इसके बाद IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह के टारगेट्स पर कम से कम 100 जगह उसने हमले किए हैं, इजराइल की फोर्स ने। खैर, अपडेट के बाद ताज़ा बात, 4 इजरायली लिंक टेररिस्ट मारे गए हैं। इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्द ईरान की फ़ौज ने मारे हैं। 7 को पकड़ा है, 7 को गिरफ्तार किया है। साउथ ईस्ट ईरान में ये सब कुछ हुआ है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक्टिव जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इजराइल के पैसे से चलते हैं, इजराइल की ट्रेनिंग और हथियारों से चलते हैं, और वो ईरानी फोर्स पर हमला करते हैं आए दिन। लगातार ये मिशन और ऑपरेशन जारी है ईरान की फ़ौज का, और पिछले 10 दिन में कई ऐसे टेररिस्ट मारे गए हैं। फिलहाल ये अब कहना है जो 4 मारे गए हैं टेररिस्ट, उनका इजराइल से लिंक था। मे बी ये लोग इजराइल के एजेंट हो जिन्हें ईरान टेररिस्ट कह रहा है। और जाहिर सी बात है, एजेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर टेररिस्ट की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि वो लोग कॉवर्ट ऑपरेशंस चलाते हैं, एक कभी कभी मर्सनरीज़ के तौर पर काम करते हैं। इधर उसको गोली मारी, उसको मारी, और अपने देश के दुश्मन को ख़त्म किया और चले गए। तो इन लोगों को मारने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हाँ जी, IAEA के चीफ जनरल सेक्रेटरी ईरान गए थे और बोले हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। ईरान का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम बम बनाने के लिए नहीं है, वो सिविल यूज़ के लिए है। और उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत ही नहीं मिला कि ईरान बम बना रहा है। अब ये कोई मुसलमान तो है नहीं, नॉन मुस्लिम है, और IAEA के चीफ हैं, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, जो पूरी दुनिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नज़र रखती है। और उसका चीफ ईरान जाता है, बुलावे पर जाता है पेज़ेशकियान के, और वहाँ जाकर चेक वेक करता है। पता चलता है कि जी कोई बम ईरान बना नहीं रहा है। कुछ लोग कहते हैं ईरान ने बना लिया है, छुपा के रखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी बन जाएगा। हम भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हफ्ते भर में 2 हफ्ते में बनाने की कुव्वत रखता है। लेकिन IAEA का जब चीफ कहता है तब ज़रा कहानी दूसरी हो जाती है। खैर, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की आवाम से खिताब करने वाला 1 महीने के अंदर दूसरा वीडियो जारी किया है। ईरान की आवाम से ये बंदा खिताब कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू, और इस बंदे ने ईरान की आवाम से कहा है कि आपको कंगाल बना रही है आपकी रिजीम, आयतुल्लाह अली खामनेई, और ये जो आपकी हुकूमत है ईरान की। कहा है कि $2.8 बिलियन का पड़ा था ये हमला जो इजराइल पर ईरान ने किया था अभी पिछले महीने, जो मिसाइल $2.3 बिलियन का, $2.3 बिलियन की 200 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी थी। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अगला हमला हम पर कर सकें। ये आपके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और ये भी कहा नेतन्याहू ने, सीधी धमकी दी कि अनदर अटैक ऑन इजराइल वुड क्रिपल ईरान्स इकोनॉमी। इजराइल पर ईरान का अगला हमला ईरान की इकोनॉमी को पंगु अपाहिज बना देगा। इकोनॉमिक तौर पर ईरान तबाह हो जाएगा। एक तरीके से ये ईरान की आवाम को खिताब करना नहीं, बल्कि ईरान की आवाम को उकसाना था उन्हीं की हुकूमत के ख़िलाफ़। सोशल मीडिया का मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन वहाँ लिखा गया कि ईरान के लोगों को ये बगावत करने पर मजबूर कर रहे हैं ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक धमकी दी है कि अब हमला इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुत बड़ा जवाब देगा और ईरान की इकनॉमी को अपाहिज बना कर रख देगा। बेंजामिन नेतन्याहू की एक गुप्त मीटिंग की बात छापी गई है तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू की इस खबर में, और कहा गया है कि इजरायली मीडिया के हवालों से रिपोर्ट की गई है अनादोलू में कि एक गुप्त मीटिंग हुई, एक सीक्रेट मीटिंग हुई बेंजामिन नेतन्याहू की, और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस संभालते ही, ऑफिस संभालते ही, यानी उनकी शपथ लेते ही
ओ सेरेमनी होते ही फौरन वेस्ट बैंक को हम इजराइल में मिलाने के काम पर लग जाएंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर प्लान्स टू पुश फॉर वेस्ट बैंक एनेक्सेशन व्हेन ट्रंप टेक्स ऑफिस। ट्रंप के ऑफिस में पहुंचते ही पहले दिन के बाद से वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन शुरू कर देंगे। नेतन्याहू टू रीइंट्रोड्यूस वेस्ट बैंक एनेक्सेशन टू हिज गवर्नमेंट्स एजेंडा व्हेन ट्रंप अज्यूम्स ऑफिस, अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया। यानी अब गजा को छोड़िए, वेस्ट बैंक पर खतरा मंडरा रहा है। आपको पता है कि मैंने आपको परसों खबर सबसे पहले दी थी, जो उसी वक्त ब्रेक हुई थी, कि बेजुलेल स्मोट्रिच, उसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा है कि वक्त आ गया है, यही वक्त है, वेस्ट बैंक को हमें इजराइल में मिलाना होगा, पूरी तरीके से कब्जा करना होगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हटाना होगा, सारा निज़ाम हमारा होगा, वह हमारे मुल्क का हिस्सा होगा। वही उसी को लेकर ये कहा जा रहा है। और ये इसे वेस्ट बैंक को जूडिया और समारिया कहते हैं। ये यहूदियों के पुराने नाम है, यहाँ कोई शहर हुआ करते थे जिसको ये वेस्ट बैंक कहते हैं, कि अब हो गया है, लेकिन ये जूडिया और समारिया था, ये हमारा है। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट, ये स्मोट्रिच ने कहा था। और कान न्यूज़ के हवाले से, कान ब्रॉडकास्टर सरकारी इजराइल का, उसके हवाले से कहा गया है, नेतन्याहू सेड इन क्लोज डोर टॉक्स, बंद दरवाज़ों के पीछे नेतन्याहू ने कहा है कि हमें अब वेस्ट बैंक को हासिल करना होगा। सीरिया में एक बार फिर से अमेरिका के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है, जिसमें 3 सीरियंस मारे गए हैं। और ये सीरियन कोई और नहीं, सीरिया की आर्मी के लोग थे, उनकी मौत हुई है। लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि जो लोग इजराइल के ख़िलाफ़ दाग रहे हैं, ड्रोन्स, रॉकेट्स, वो हमारे दुश्मन हैं। सीरिया और इराक से रेजिस्टेंस मूवमेंट लगातार हमले कर रहे हैं इजरायली कब्ज़े वाले इलाकों पर, और अमेरिका को ये हमले बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा वो ईरान से निस्बत रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी मूवमेंट या किसी भी फोर्स पर हमला करेंगे। अमेरिका के इस हमले में 3 लोग जो मारे गए हैं, उनके अलावा कई और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं सीरिया के मिलिट्री पोजीशंस पर। यह हमला हुआ है 13 नवंबर की। खबर प्रेस टीवी ईरान में छपी। अल मायदीन ने खबर दी है कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजरायली कब्ज़े वाले कई एनिमी टारगेट्स पर, वाइटल एनिमी टारगेट्स पर ड्रोन से हमला किया है, अपने टारगेट को अचीव किया है। हालांकि उधर इजराइल की ये दावे होते हैं कि इराक से आने वाले ड्रोन को हमने मार गिराया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे धरती चुमा दी है। नाटो के कान खड़े हो गए हैं। ईरान, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती इन्हें अखरने तो पहले से लगी थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये दोस्ती गाढ़ी हो रही है, ये दूध औट रहा है, मलाई पड़ रही है, तो इनके कान छोड़िए कि अब तो बाल भी खड़े होने लगे हैं। मार्क रूटे सेक्रेटरी जनरल हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के। इन्होंने फिक्र जाहिर की है और खौफ जाहिर किया है कि ये चारों, ईरान, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कॉपरेशन, इनका मिलिट्री कॉपरेशन आगे बढ़ रहा है, वो डेंजरस है और थ्रेटनिंग है हमारे लिए, यूरोप के लिए, दुनिया के लिए। हाउथीज लॉन्च, हाउथीज की खबर मैंने पिछले एपिसोड में दिखाई थी। जो लोग सिर्फ ये बुलेटिन देखते हैं उनके लिए। हाउथीज ने अमेरिका के 2 वॉरशिप पर, 2 डिस्ट्रॉयर्स पर और एक जो उनका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो पानी का जहाज़ बड़ा वाला होता है जिस पर हवाई जहाज़ खड़े होते हैं, उस पर हमला करने के, इन 3 पर हमला करने का दावा किया है। अमेरिका का ये कहना है कि अब्राहम लिंकन पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं बताया डिस्ट्रॉयर्स पर हुआ नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने ड्रोन्स वगैरह मिसाइल जो आ रहे थे उन्हें मारकर गिरा दिया। या सारी का ये दावा है कि हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ने अमेरिका की जंगी जहाज़ों को हिट किया है। रेड सी में, अरेबियन सी में हलचल बढ़ रही है। हाउथीज़ के ऊपर लगातार 3 दिन से अमेरिका के हमले हो रहे थे। ये हाउथीज़ का हमला उसके बदले की शक्ल में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान से बारात लेकर 27 लोगों से भरी हुई एक बस पंजाब जा रही थी, पंजाब सूबे पाकिस्तान। ये बस ओवर स्पीड की वजह से एक दरिया में गिर गई। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। खुशियाँ मातम में बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन शो देखने के लिए। उम्मीद और कोशिश ये है कि दुनिया भर की खबरें जो हमारा 10 बजे का शो था उसे पीछे खींचकर 9 बजे तक ले आया जाए, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, लोग ज़रा जल्दी सो जाते हैं, बड़ी गुजारिशें आ रही थी, तो उस पर अमल करते हुए कुछ काम किया जाएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।